नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो इंदौर के लिए रविवार का दिन सियासी मायनों में बेहद अहम रहा। एक और बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इंदौर में चुनावी अभियान के आगाज की बात कही और कांग्रेस कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि एमपी में बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत है और चुनाव में जीतकर बीजेपी ही सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने भी इंदौर में महिला उद्यमियों के कार्यक्रम और युवा आदिवासी महापंचायत में शिरकत की। उन्होंने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने महिला उद्यमियों की बेहतरी के लिए कई काम किए, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही सारी योजनाएं बंद कर दी गई। इसी पर है हमारी खास पेशकश अपना अपना राग। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में बीजेपी के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। विधानसभा नंबर 2 के कनकेश्वरी गरबा मैदान पर बूथ लेवल कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई ने गुलामी के अवशेष को मिटाने की पहल की थी, जिससे हमारे नेता पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। शाह ने कहा कि कमलनाथ ने किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के नाम नहीं भेजे। शिवराज सिंह के सीएम बनते ही उन्होंने किसानों के नाम भेज दिए। आज किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। कमलनाथ की सरकार 1.5 साल चली। हमारे शिवराज सिंह ने जो योजना शुरू की थी उन्हें कमलनाथ ने बंद कर दी थी। योजनाओं का पैसा खाने के लिए उन्हें बंद कर दिया। वो एक भी इंडस्ट्री भी नहीं लाए, लेकिन ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर लागू कर दी। उन्होंने 1.5 साल के अंदर बंटाधार का शासन याद दिलाने का काम किया। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम किया है। वे कहीं भी जाए लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। ये नारे मोदी के लिए नहीं, वो बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि भारत की 130 करोड़ जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। यूपीए सरकार के जमाने में कोई भी आकर गोली चलाकर चला जाता था। मोदी की सरकार आने पर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के धज्जियां उड़ाने का काम हमारी सेना ने किया। कांग्रेस ने धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था। मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। कांग्रेस और यूपीए के सभी दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। कांग्रेस मंदिर के काम को लटका रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। इससे पहले अमित शाह ने इंदौर के जानापाव में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की। आदिवासियों के वोट बैंक साधने के लिए इंदौर में कमलनाथ ने युवा आदिवासी महापंचायत में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज कहते हैं, मैं अपनी बहनों को नंगे पैर नहीं चलने दूंगा, भाइयों को जूते दूंगा, बहनों को चप्पल दूंगा। अब आप लोगों को इन जूते और चप्पल का सही उपयोग करना है। कमलनाथ ने कहा कि मैं कभी हवा में बात नहीं करता, आप जाइए और छिंदवाड़ा के विकास को देखिए। कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी गड्ढे खोदना जानते हैं, लेकिन अब मुंह चलाना सीख जाइए। मैं बल और शक्ति लेने नहीं, बल्कि बल और शक्ति देने आया हूं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि एमपी भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। पैसे दो काम करवा लो वाला मामला चल रहा है। उन्होंने कहा कि सौदा कर कांग्रेस की सरकार गिराई गई। मैं भी सौदा कर सकता था, लेकिन मैंने कुर्सी के लिए सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, इसी से अपना कमीशन निकला है। आप लोग कमलनाथ का साथ मत देना, सिर्फ सच्चाई का साथ देना। वहीं महिलाओं और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद में कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम ये वादा करते हैं कि पूरे देश में महिला उद्यमियों को लेकर सबसे बेहतर राज्य होगा। कि इतनी सीटें आ जाएंगी, फलानी सीटें आ जाएंगी। नंबर 1 है मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार। ये आज सच्चाई है, मेरी आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। देखिए सच्चाई सामने है, ये झूठ बोल के मेरे सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे। असली बात तो ये है, मध्य प्रदेश की मतदाता
पर मुझे पूरा विश्वास है। तो सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ संवाददाता विकास सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं। विकास, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर पहुंचे, तो वहीं पर पूर्व सीएम कमलनाथ भी इंदौर पहुंचे, साथ में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी साथ रहे। विकास, दोनों तरफ से आरोपों की बात करें, आरोपों की बौछार रही, क्या कुछ दोनों ने आरोप लगाए? और देखिए, विधानसभा 2023 के चुनाव होना है और कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने आज जो है विधानसभा चुनाव की जो है शंखनाद कर दिया है। यही कारण है कि पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है आज एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे। उनके साथ जो है राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और दलित नेता कन्हैया कुमार भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है सबसे पहले कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला द्वारा किया जा रहा महारुद्राभिषेक के अंदर शिरकत की, वहां पे भगवान शिव की आराधना पूजन की। उसका रेसिडेंसी होटल के अंदर जो महिला कांग्रेस का कार्यक्रम था उसके अंदर शिरकत की, वहां से महिलाओं से जो है कहीं ना कहीं 1-to-1 चर्चा जो है कमलनाथ द्वारा की गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का था, जो आदिवासी युवा पंचायत महापंचायत का जो आयोजन किया गया था, उसके अंदर जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और दलित नेता कन्हैया कुमार वहां पर पहुंचे थे। जहां पर महापंचायत में जो आदिवासी महापंचायत थी, वहां पर उन्होंने अपनी मांग पत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने रखी। इस दौरान जब जो कमलनाथ ने किया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 15 महीने का समय मिला था, 15 महीने मुझे उठा के देख लीजिए आप कि 15 महीने में जो मैंने वादे किए थे वो पूरे किए। सबसे पहले मैंने सीएम बनते ही जो किसानों के कर्ज माफ था उसके कागजों पर साइन की। वहीं अगर बात की जाए तो उन्होंने बीजेपी के जो मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज सरकार है, बीजेपी सरकार है, उससे 20 वर्षों का जो है हिसाब मांगा है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों बाद भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना क्यों याद आ रही है, अब क्यों लाडली बहनाओं को वो जूते जो भाई है उनको चप्पल पहनाने की बातें कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आपको पता है, आप समझदार है, आप कीजिएगा कि इन जूते चप्पल पहन के आपको क्या करना है। वही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोपों की झड़ी लगाई। विकास, आपके पास फिर से आएंगे, आप बने रहिएगा। तो कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर कसा तंज। एमपी में पैसे दो काम करवा लो वाला चल रहा है मामला। तो 3,30,000 करोड़ के कर्ज से निकाल रहे कमलनाथ। एक बार फिर से विकास का रुख करते हैं। विकास, अगर देखा जाए तो 30 जुलाई आज का दिन जो है बहुत अहम रहा, क्योंकि दोनों ही पार्टी के नेता पहुंचे और मतदाता को, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब विकास देखा जाए चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 3 महीने की बात है मात्र। आवाज पहुंच रही है? यही कारण है कि दोनों ही दल जो है इंदौर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने में जो मालवा निमाड़ है उसका कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ही जो पिछले चुनाव में भी देखा गया था रोल था। और यही कारण है कि मालवा निमाड़ और खासकर आदिवासी वोट बैंक जो निमाड़ के अंदर या मालवा के अंदर है, आदिवासी वोट बैंक है, उन्हें साधने की कोशिश जो है दोनों ही दल कर रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह का तीसरा दौरा होता है। तीसरा दौरा जो है प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अंदर होता है, क्योंकि इंदौर ही वह जगह है, वही स्थान है, यहाँ से बैठकर मालवा निमाड़ पर नजर बनाए रखी जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी जो सत्ता पक्ष की चाबी जो थी वो मालवा निमाड़ से ही निकल कर आई थी, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार बनी हो, उसके बाद जो है बीजेपी जो है सत्ता में आई थी। तो कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ पर दोनों ही दलों का फोकस है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी जो कांग्रेस की सरकार है उस पर कहीं न कहीं निशाना साधा है। उन्होंने जो है कहा है कि 9 साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ, उसके पहले जो है 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार में क्या होता था, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उन्होंने विकास, आप बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नीलाभ जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। नीलाभ जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जी नीलाभ जी, किस तरह से देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को?
ये तीसरा दौरा है एमपी में। देखिए 20 दिन में 3 दौरे, देश का गृह मंत्री मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, महिला बेआबरू हो रही है, वहां से लोग हजारों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री का दायित्व क्या होता है? आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व है मणिपुर को संभालना। अभी आपको मणिपुर को आपकी आवश्यकता है, लेकिन आप अपनी चाणक्य नीति, अपनी चुनावी रणनीति, चुनावी दिशा दिशाने में वैसे चुनाव का समय है, अभी की आवश्यकता नहीं है। अभी आप मणिपुर जाइए, देश का दुर्भाग्य, देश को नेतृत्व मिला है, जहाँ आपकी आवश्यकता वहां आप नहीं जा रहे हो। आप हर समय चुनाव दिख रहा है। क्या आपको आपका स्थानीय नेताओं पर से भरोसा उठ गया है? शिवराज जी पर से भरोसा उठ गया है, वीडी शर्मा जी पर, सिंधिया जी पर जो नए नवेले हैं उन पर भरोसा नहीं है, नरोत्तम मिश्रा पर आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको 20 दिनों में 3-3 बार प्रदेश आने की कवायद करना पड़ रही है? क्या फिर भाजपा का जो प्रदेश का अंतर कला है आपकी पार्टी का, वो इतना गहरा गया है कि 3 खेमों में बटी भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, का अंतर्गत आपसे संभल नहीं पा रहा है। और आज आप मंच से कह रहे हैं चुनाव तो कार्यकर्ता जिताते हैं, मंच पर जो नेता बैठे वो नहीं। आपको कार्यकर्ताओं की याद आई? जो मंच पर बैठे नेता वो तो मलाई खा रहे हैं, कार्यकर्ता लगातार उपेक्षित हो रहा है। भाजपा में दरी उठाऊ कार्यकर्ता, झंडे उठाऊ कार्यकर्ता की स्थिति है कि अस्थिति पर धकेल दिया गया। सिंधिया उठाने वाले अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। और असंतोष है भाजपा में कार्यकर्ताओं में, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में तो मिलते हैं मुझसे, तो अपना दोहरा होते हैं कि जब से सिंधिया उठाया है। ठीक है नीलाभ जी, आपको रोकना चाहूंगी हमारे साथ, नीलाभ जी रोकना चाहूंगी हमारे साथ ब्रिज गोपाल जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। ब्रिज गोपाल जी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कह रहे हैं गृह मंत्री का लगातार ये जो तीसरा दौरा है महीने में यदि बात करें तो, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो निर्जीव है, निराशपूर्ण है, निकम्मा है, इसलिए दौरे करने पड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। लोया जी को, नीलाभ जी को आज मालूम चल गया होगा, आज वहां इंदौर में माननीय अमित शाह जी आए थे और वहां बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ जी भी आज वहीं थे। और आपने सब देखा है मीडिया में कि पूरी कुर्सियां खाली थी, केवल आगे की लाइनें भरी थी। तो समझ आता है कि कौन सा कार्यकर्ता गौरव महसूस कर रहा है और कौन सा। जी लोया जी, कांग्रेस का तो ये सवाल है ना कि गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, महीने में तीसरी बार दौरा हो रहा है, तो क्या स्थानीय नेताओं से विश्वास उड़ गया है? 32 बार आएंगे। बार कांग्रेस ये बोल रही है कि गृह मंत्री है वो, तो उन्हें मणिपुर की ओर ध्यान देना चाहिए। जी नहीं, कहाँ रहना चाहिए ये हमें बहुत बेहतर मालूम है। हमारा गृह मंत्री दिग्विजय सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि जी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं, बीच में मत बोले जी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी का नेतृत्व है 20 सालों से निर्जीव, निकम्मा और निराशपूर्ण है, इसलिए आना पड़ रहा है। अब आप सुन लीजिए, आपने कह दिया अपनी बात, अब सुन लें जी। कविता जी सुना करें। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, इससे का कोई सरोकार नहीं है, ना इनको जनता ध्यान से सुनती, ना कार्यकर्ता सुनता और ना दिग्विजय सिंह की पार्टी सुनती। महत्वपूर्ण ये है कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमारे नेता कैसे, दिग्विजय सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 20 वर्षों में एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं और कांग्रेस दिग्विजय सिंह जिता नहीं पाए। तो ये जो लोग हैं थके हुए, हारे हुए, बुजुर्ग हो गए हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना जो सम्मान है वो कायम रखें। परंतु जहां तक सवाल है कि 2003 में हारे, 2008 में हारे, 2013 में हारे, 14 में हारे, 18 में भी हारे, 19 में भी हारे, इसके बाद फिर आपसे कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि जीते थे तो मैं आपसे 48,250 वोट ज्यादा मिले भारतीय जनता पार्टी को, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कांग्रेस से ज्यादा मिले। मैं आपसे बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं जो कह रहा हूं, और मेरा विनम्र आग्रह है कि जो लोग आपको लगातार हरा रहे हैं, लगातार जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप उन्हें तो कमजोर कह रहे हैं। और आपने जिस पार्टी का और मध्य प्रदेश दोनों का सत्यानाश कर दिया, दोनों का बंटाढार कर दिया, वो आप अपने विषय में आत्मचिंतन करें माननीय दिग्विजय सिंह जी, बजाय दूसरों पे आरोप लगाने के। और एक बात और मैं कह दूं, हमारे पास दिन भर जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने वाला नेतृत्व है माननीय अमित शाह जी, और भी आएंगे, चिंता बढ़ती जाएगी। और एक बात और बता दूं, हमारा गृह मंत्री वो गृह मंत्री नहीं है केवल दिन में 3 बार बम विस्फोट के बाद कपड़े बदलेंगे। हमारे पास जनता के बीच रहने वाला बढ़ाने आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की चिंता बढ़ेगी। और अभी यही दिग्विजय सिंह जी, यही कमलनाथ जी, यही अमित यादव जी, जिनको देखकर आपके राज जो शिखर के नेताओं में घबराहट का माहौल है, 20 दिन में मणिपुर को पीट करके 3-3 बार की दौरे लगाना पड़ा है। ये घबराहट और झपटाहट नहीं तो क्या है?
जब राहुल जी की यहाँ से यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो प्रदेश में माहौल बना था, प्रियंका जी की जब सभाएं हुई थी 10 लाख की पब्लिक थी, उसके बाद जो भाजपा में छटपटाहट और घबराहट का माहौल है, आपसे अमित शाह जी को 3 दौरे मध्य प्रदेश से करना पड़ा है। उसके बाद आज कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दे रहे हैं कि कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते। अरे थोड़ा रायता को फैला दिया, अब कार्यकर्ता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो आपके 2018 में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने मुंह की दिखाई थी, और सबसे बड़ा मालवा निमाड़ अंचल के आप दौरे कर रहे हैं, जहाँ पे आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। श्रीमान, आप मुगलते में जी रहे हैं। आपका स्थानीय नेतृत्व में भरोसा टूट चुका है। आपको लग रहा है आपकी कड़ाइयां खोखली हो चुकी है। जो केंद्र के नेतृत्व है बार बार यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ कवायद कर रहे हैं, जबकि अभी उनका ध्यान पूरा मणिपुर में होना चाहिए। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी देश को गृह मंत्री की आवश्यकता मणिपुर में, ना कि मध्य प्रदेश में। चुनावी रणनीति जनता के साथ में दिखाना, पहले देश को बचाइए, मणिपुर बचाइए, वहाँ की महिलाओं की आबरू बचाइए। मैं दुख होता है, अफसोस होता है कि हमारा नेतृत्व नकार रहा है कि हमारा मणिपुर हमारा देश का हिस्सा है, अब उसको पीट करके बैठे और आप चुनावी चारा की नीति में रखते हैं। लोया जी। जी कविता जी। जी क्या कुछ कहना कविता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीलाभ जी ने नहीं, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहूंगा, मगर पहले इनको बंद करें। मैं गौर से सुनता हूँ, हाँ। तो गौर से वो भी सुने। जी बिल्कुल सुनेंगे वो। जी, मेरा निवेदन ये है कि जो लोग मणिपुर की चिंता कर रहे हैं, उनको आज मालूम होगा कि आज कांग्रेस का और विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर गया था। वहां के हालात कितने सामान्य हैं, ये वो डेलीगेशन के जाने से पता चल गया। अब दूसरी बात मैं ये करता हूं कि जिन लोगों को मणिपुर की महिलाएं दिखती हैं मगर पश्चिम बंगाल की हिंसा नहीं दिखती, जिन लोगों को मणिपुर की हिंसा दिखाई देती है, तुलना मत कीजिए किसी भी हिंसा या किसी क्यों नहीं कीजिए? हमारा जो मुद्दा है उसी पे बात करते हैं। मेरे बंगाल की बेटियां अलग है और मणिपुर की बेटियां अलग है। हमारा मुद्दा है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तुलना मत नहीं, तो अभी आप मणिपुर पे क्यों सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी को? हिंसा होती है, तुलना मत कीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मेरा सीधा आरोप आप पे है कविता जी। कविता जी, मेरा आरोप आप पे है, सुन लीजिए पहले। यदि मणिपुर की चर्चा होगी मध्य प्रदेश में तो पश्चिम बंगाल की भी होगी। यदि मणिपुर की होगी तो मणिपुर की चर्चा इसलिए हो रही है, उनका कहने का मतलब है कि गृह मंत्री है अमित शाह, तो और वो भी तो तीसरी बार दौरा कर रहे हैं, मतलब उधर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है ये। मैं तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी, क्यों ना लगाएं, हम कह तो रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा उठाइए, मगर पश्चिम बंगाल का भी उठाइए और बिहार का भी उठाइए। वहां कहीं तुम्हारी चाची है, कहीं तुम्हारे सौतेले भाई हैं, उनके भी मुद्दे उठाइए। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं, हमें मणिपुर की भी उतनी ही चिंता है जितनी हमें पश्चिम बंगाल की है, क्योंकि हर जगह कांग्रेस कह रही है कि हाथ में छटपटाहट हो रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को बार बार आना पड़ रहा है। छटपटाहट नहीं है। अरे कविता जी, वो भी सुन लो, बार बार आना पड़ रहा है तो क्या हम आयात को ला रहे हैं? क्या ये प्रशांत किशोर आ रहे हैं? आप याद तो करिए कांग्रेस पार्टी किस किस को लाती है। कभी इलेक्शन मैनेजमेंट के लोगों को लाती है, कभी हायर्ड लोगों को लाती है। क्यों ला रहे हैं आप लोग? जी, नीलाभ शुक्ला जी। शुक्ला जी। हेलो जी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सीधी बात है, इनके अंदर घबराहट है। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ, इन्हें मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद तुलना कर रहे हैं अन्य बड़ी दिखा तो रही है। तो मणिपुर से आगे नहीं निकल पाए पूरी डिबेट में। नीलाभ जी, लोया जी सुन लीजिए। तो भैया नहीं, दायित्व क्या है? नहीं, मैं तो कब सुनने चाहिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। अभी आप कह रही थी पश्चिम बंगाल नहीं आना चाहिए, मणिपुर क्यों आना चाहिए? नीलाभ जी, मुद्दे पे बात कर लेते हैं। नीलाभ जी, मुद्दे पे बात कर लेते हैं। और सुनो तो, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस की बात भी तो बताएं। नीलाभ जी, मुद्दे की बात कर लेते कांग्रेस में इतनी घबराहट क्यों है अमित शाह जी? कांग्रेस में इतनी घबराहट क्यों है? नीलाभ जी, लोया जी सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस में घबराहट क्यों है? देखिए, कांग्रेस में कहीं घबराहट का माहौल नहीं है। 20 दिन में 3 दौरे ये कर रहे हैं, घबराहट हमें? अरे 3 दौरे, आपको नींद नहीं आ रही, दिल्ली में आप उठ के मध्य प्रदेश चले आ रहे हैं। आपको कमलनाथ जी से घबराहट है, आपको दिग्विजय सिंह जी से घबराहट है, आपको सारी नेतृत्व से हमारे घबराहट है। आपके यहाँ की सर्वे की रिपोर्ट आ रही कि आपकी सरकार जा रही है, आपसे लोग संभल नहीं रहे, आपकी पार्टी का अंतर्कलह सामने आ रहा है, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। 3 खेमों में बैठी भाजपा आपकी दिल्ली में गिन नहीं आ रही, आप फिर भोपाल मैं बता रहा हूँ 20 दिन में 3 दौरे कर रहे हैं। मैं बता दूं, आप कहते घबराहट हमें? अरे घबराहट तो आपको है। प्रियंका जी की सभा बाद घबराहट बढ़ गई। सुन लेंगे, अगर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पता चल जाएगा घबराहट किसमें है। विकास यात्रा
जो आपकी विकास यात्रा निकली श्रीमान, हालत ये थी, विकास यात्रा विनाश यात्रा में तब्दील हो गई थी। कविता जी आपको कैबिनेट स्तर के मंत्री कांग्रेस के लोगों ने केवल भाजपा के आलोचक है, कांग्रेस के बारे में एक दो शब्द बोल दें तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता के बीच में तो जनता इतनी आहत नाराज थी, इनके कैबिनेट मंत्री के ऊपर खुजली के पौधे डाल दिया, ये तो इनकी हालत हुई। उसके बाद इनकी नींद नीलाभ जी, लोया जी कुछ बोलना चाहते हैं कांग्रेस के बारे में? लोया जी जी मेरा निवेदन ये था कि बेहतर है कि नीलाभ जी अपनी पार्टी के विषय में भी कुछ कहते कि उनके पास क्या कार्य योजना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, केवल अमित शाह जी का 1 हफ्ता हुआ है और उस 1 हफ्ते की छटपटाहट ये है कि जेपी अग्रवाल जी को हटाया जा रहा है, उनकी जगह दूसरा प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जेपी अग्रवाल जी और कांग्रेस के नेतृत्व ने कमलनाथ जी का नेतृत्व अस्वीकार कर दिया। अब ये परिस्थितियां कांग्रेस की हैं और यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर अलग बातें करते हैं। कभी भावी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कभी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री हो जाते हैं और कभी ये कहने लगते हैं कि निर्णय और कोई करेगा, कभी हिंदू विरोधी हो जाते हैं, कभी हिंदू गुरुओं के साथ अब कथा करवाएंगे वो बागेश्वर सरकार की। तो इनके चेहरे अलग अलग हैं, इनकी चाल अलग अलग है, इनका चरित्र है नहीं है, चरित्र शून्य चरित्र पर खड़े लोग हैं। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के केवल अमित शाह जी नहीं, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी, समय का अभाव है और साथ साथ प्रधानमंत्री जी भी। बिल्कुल समय का अभाव है। ब्रिज गोपाल लोया जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। नीलाभ शुक्ला जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से विकास का। विकास, बार बार जो दोनों पार्टी है आरोप लगा रही है एक दूसरे पर, हालांकि ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे थे मालवा निमाड़ की, तो यदि बात करें तो वहां पर आदिवासी, एसटी, एससी सभी वर्ग आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टी है वो मालवा निमाड़ को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 66 सीटें आती हैं मालवा निमाड़ में। विधानसभा चुनाव है और जैसा कि मैंने कहा कि मालवा निमाड़ पर दोनों ही पार्टियों की जो है नजर बनाई हुई है, क्योंकि सत्ता की चाबी जो है मालवा निमाड़ से होकर ही गुजरती है। तो यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जो है लगातार आदिवासियों को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अमित शाह जो है उन्होंने अपना उद्बोधन कहा, तो उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों में विकास कार्य किया है, क्या क्या आदिवासियों के लिए किया है, क्या किसानों के लिए किया है। यही बात जो है कांग्रेस जो है अपनी 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी वह भुनाने की कोशिश कर रही है। ले देकर दोनों दल का जो है रुख जो है अब मालवा निमाड़ के ऊपर आकर टिका हुआ है। मालवा निमाड़ में हालांकि मतदाता क्या करता है यह तो चुनाव के मतदान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है दोनों ही दलों को कि सत्ता की चाबी अगर उन्हें चाहिए तो मालवा निमाड़ में जाना पड़ेगा, आदिवासियों के जी, क्योंकि विकास यदि देखा जाए, जी बिल्कुल, पिछली चुनाव की बात करें तो मालवा निमाड़ में अधिकांश सीटों में कांग्रेस ने कब्जा किया था और बीजेपी को हार मिली थी। देखिए निश्चित तौर पर जब पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की सरकार ही मालवा निमाड़ से बनी थी, सत्ता जो है मालवा निमाड़ से ही बनी थी। बड़ी जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।